morning students. Today's chapter admission of partner for class 12 वीडियो नंबर फर्स्ट। बेटा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा न्यू पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्यों पड़ी। बेटा एक तो मान लो हम टू पार्टनर थे ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, अगर दोनों के पास रुपया कम पड़ता है तो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या टेक द एडवांटेज ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, या न्यू पार्टनर इतना उसकी मार्केट में रेपुटेशन है कि उसकी रेपुटेशन का एडवांटेज उठाने के लिए, या बेटा वो मैनेजमेंट एफिशिएंट है, वो बिजनेस को चलाने में अधिक एफिशिएंट है, तो उसकी एफिशिएंसी का एडवांटेज उठाने के लिए भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या इंकरेज द एग्जिस्टिंग पार्टनर, भाई उस नए पार्टनर के आने से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी और मोटिवेट होके काम करे, तो भी बेटा हम न्यू पार्टनर को एडमिट करने की सोच सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसकी नीड क्यों पड़ी और न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे हम दोबारा से नया एग्रीमेंट लिखेंगे और न्यू रेशो पार्टनर के बीच कैलकुलेट करेंगे। सो बेटा टुडेज टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वीडियो नंबर 1। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वाई नीड न्यू पार्टनर, वह न्यू पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो बेटा ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, या टेक एडवांटेज न्यू पार्टनर रेपुटेशन, या एफिशिएंट इन मैनेजमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू पार्टनर, या इनकरेज एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसलिए बेटा हम न्यू पार्टनर को हम अपनी बिजनेस में एडमिट करने की सोच सकते हैं। तो बेटा जब नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट न्यू रेशो। बेटा तो मान लो जैसे दो पार्टनर थे ए और बी, और सी को हमने पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया 1/4 के लिए, तो इनके बाद उनकी न्यू रेशो क्या होगी। तो न्यू रेशो निकालने के बेटा 4 केस हैं। उससे पहले हम एक बार थोड़ा इसका एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे इधर देखो बेटा, जैसे यहाँ पे सपोज करो ए और बी पार्टनर थे जो प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड किया करते हो। टोटल प्रॉफिट थे बेटा फर्म के 100, तो दोनों ने कितना कितना प्रॉफिट मिला बेटा 50-50 कैसे आया बेटा, मैंने इसका क्या कर दिया बेटा यहाँ पे 1/2, जितना प्रॉफिट है उसको 1/2 में बांट लेंगे। अब मान लो सी को एडमिट किया है फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपये के लिए, और इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं कह रखा बेटा कि वो अपना शेयर किससे लेगा। तो कुछ नहीं की तो बेटा जो न्यू पार्टनर है अगर वो कहता है कि टेक्स होल शेयर फ्रॉम ए, तो 10 रुपीज़ इससे लेस होते। अगर कहता है कि वो अपना सारा शेयर बी से लेता तो बी से लेस होते। लेकिन यहाँ पे वो अपना शेयर किससे लेगा, इफ़ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं गिवन, तो वो अपना शेयर बेटा पूरी फर्म के प्रॉफिट से लेगा। और पूरी फर्म के प्रॉफिट हैं कितने बेटा 100, तो 100 में से पहले उसका शेयर लेस कर देंगे, और जो 90 रुपीज़ बच गए बेटा उसको वो दोनों क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो दोनों बांटेंगे तो दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिल गया बेटा 45, और सी का शेयर क्या था बेटा 10, तो ये उनकी क्या आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसे ही हम क्वेश्चन अब करते हैं जो बुक में गिवन होगा बेटा। सपोज करो ए एंड बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 एंड सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए। नो अदर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे कुछ नहीं कह रखा कि वो अपना हिस्सा किससे लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं गिवन, तो वो अपना हिस्सा पूरी फर्म से लेगा बेटा। पूरी फर्म का प्रॉफिट हमेशा कुछ नहीं गिवन तो क्या होता है बेटा 1 होता है। अब 1 है तो वो अपना शेयर उसको सी को दे दिया, तो सी का शेयर था 1/4। एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ पे 4, 1/4 = 4 और 4 = 4। 4 में से 1 गया तो 3/4 प्रॉफिट बच गया बेटा, बैलेंस प्रॉफिट। ये किसके लिए बच गया बेटा, ए के लिए एंड बी के लिए। और ए एंड बी प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं बेटा यहाँ पे 3:2 में।
तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट उनके लिए बचा पड़ा है बेटा यहाँ पे कितना बचा बेटा यहाँ पे 3/4। तो इसका वो ए का कितना शेयर है बेटा 3/5। 3/5 क्यों आया बेटा क्योंकि ए और बी प्रॉफिट को 3/2 में बांटा करते। तो टोटल कर दूंगा बेटा 3/5। तो ये आ जाएगा 3×3 = 9 और यहाँ पे 4×2 = 20। ऐसे ही बी का शेयर कितना बेटा जो रिमेनिंग प्रॉफिट उनके लिए बचा बड़ा था 3/4। तो उसका बी कितना शेयर लेगा बेटा यहाँ पे 2/5। तो इसको 2/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3×2 = 6 और 4×2 = 20। सी का शेयर हमने पता ही था बेटा कितना था बेटा 1/4। तो ये आ जाएगी उनकी ए की बी की और सी की न्यू रेशो। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया बेटा 9 आ जाएगा 21 = 20। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा बेटा 4×5 = 20। तो ये आएगी पार्टनर की न्यू रेशो। अब आप देखोगे जैसे टोटल करके देखना बेटा यहाँ पे 9 + 6 15 + 5 20। 20 नीचे 20 था तो टोटल करके देखो तो यहाँ पे से कट करो तो हमारा आंसर क्या है बेटा पूरी फॉर्म का 1। तो कुछ नहीं गिवन तो सी अपना जो न्यू पार्टनर है अपना शेयर है बेटा कुछ नहीं गिवन तो किससे लेता है पूरी फॉर्म से। और उसका सी का शेयर देने के बाद जो बचता है वो पार्टनर क्या कर लेते हैं बेटा उनकी रेशो में बांट लेते हैं। क्लियर पॉइंट बेटा। इसका अगर सेकंड यूँ बोल देता इसी क्वेश्चन में बदल करने के लिए ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को 3/2 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया 1/4 के लिए और इसके बाद कह देगी ए और बी फ्यूचर प्रॉफिट रेशो रिमेन अनचेंज। ए और बी की फ्यूचर में प्रॉफिट बांटने की रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि जो प्रॉफिट वो पहले बांटा करते उसी रेशो में अब बांटेंगे तो भी क्वेश्चन बेटा सेम होता क्योंकि सी तो अपना शेयर पूरी फॉर्म से लेता रिमेनिंग प्रॉफिट को वो बांट लेते 3:2 में इस तरह से बेटा। सेकंड इसी का पार्ट अगर ये होता जैसे ए और बी पार्टनर थे सी को एडमिट किया और इसके बाद सी को एडमिट करने के बाद सी अपना शेयर किससे लेगा कुछ नहीं गिवन तो ये तो अपना शेयर बेटा पूरी फॉर्म से लेगा। फॉर्म वाले से उसका शेयर लेस कर देंगे 1 में से 1/4 गया तो हमारा क्या बच गया बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट बैलेंस प्रॉफिट 3/4। और ये प्रॉफिट किसके लिए बच गया बेटा ए और बी के लिए। इसके बाद सी को एडमिट करने के बाद ए और बी ने क्या डिसाइड किया है कि उनकी प्रॉफिट बांटने की रेशो क्या होगी बेटा यहाँ पे इक्वली। तो वो प्रॉफिट किसको बांटेंगे बेटा जो सी का शेयर देने के बाद बच गया 3/4। तो इसका 1/2 कर लेंगे मल्टीप्लाई 1/2। तो इनकी नई रेशो आएगी 3/8 और सी का शेयर था बेटा 1/4। ये फर्स्ट केस है बेटा। इस केस में क्या था अगर कुछ नहीं गिवन तो वो अपना शेयर पूरी फर्म से लेता है और पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 होता है उसका शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो ए और बी बांट लेंगे। कुछ नहीं गिवन तो उनकी इक्वल रेशो में और स्पेशली कह देगी वो बांटेंगे आगे इक्वल या न्यू रेशो में तो उसी रेशो में डिवाइड किया जाएगा। मैंने करा बेटा अभी तक फर्स्ट केस एक तरीका। सेकंड बेटा इसी में इस तरह से सेकंड केस बेटा ए और बी पार्टनर थे सपोज करो वो प्रॉफिट को बांटते हैं ए को मिलता है 40 रुपीज़ और बी को मिलता है 30 रुपीज़। अब सी को एडमिट किया है 10 रुपीज़ के लिए और यहाँ पे कह देगी सी टेकन फ्रॉम हिज शेयर इक्वली ए एंड बी। वो अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर लेता है अपना हिस्सा। तो सी का शेयर था कितना बेटा 10 उसका मैंने 1/2 पहले क्या कर दिया मल्टीप्लाई तो हमारा कितना बेटा 5 रुपये। जो आया वो दोनों से लेगा तो 5 रुपीज़ ए वाले से लेस कर देंगे 5 रुपीज़ बी वाले से लेस कर देंगे। इसमें तो सिंपल था कि 10 रुपये थे वो दोनों से इक्वल लेता मतलब कि तूने 5 रुपये निकाल लोगे लेकिन ये 5 रुपीज़ आया कैसे बेटा 1/2 से करके मल्टीप्लाई फिर जो आया उसमें से हमने क्या कर दिया लेस। इसमें पहले जितना शेयर सी का है उससे हम पहले क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई और बाद में जो आएगा वो उनके शेयर से क्या कर देंगे माइनस। हम क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा इसी तरीके से। जैसे ए एंड बी पार्टनर थे प्रॉफिट 3/2 में डिवाइड किया करते
सी को एडमिट किया 1/4 के लिए और विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, वो अपना हिस्सा ए और बी से इक्वल लेता है। सी का शेयर था कितना बेटा 1/4, तो इसका मैंने पहले क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यानी इसका 1/2 निकाल लिया तो 1/8 आ गया बेटा। तो इतना तो हिस्सा वो ए वाले से लेगा और इतना ही शेयर किससे लेगा बेटा यहाँ पे बी वाले से लेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का शेयर जितना था हमें यहाँ पे 3/5, उसमें से हम क्या कर देंगे 1/8 लेस कर देंगे। ऐसे ही जो 2/5 था उसमें से क्या कर देंगे बेटा 1/8 माइनस कर देंगे, फिर वो उनकी आ जाएगी न्यू रेशो बेटा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अगर आप कहो तो इसमें करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए का शेयर था कितना पहले 3/5, उसमें कितना शेयर उसने सी को दिया है 1/8, एलसीएम 40 आ जाएगा बेटा, 24 माइनस 5, तो ये शेयर कितना बचेगा बेटा 19/40। ऐसे ही बी का शेयर था 2/5, उसमें सी को उसने कितना दिया बेटा यहाँ पे 1/8 ही दिया है 1/8, तो एलसीएम यहाँ पे वही 40 आएगा, तो 16 माइनस 5 आ जाएगा। तो उसका शेयर क्या बच गया बेटा बी का 11/40। सी का शेयर हमने पता ही था बेटा, ये ए का शेयर आ जाएगा, ये बी का शेयर है और सी का शेयर हमारा क्या है 1/4। इसमें टॉपिक क्या था, वो अपना हिस्सा किससे लेगा दे रखा है, तो जितना शेयर उसका था उसको हम पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई, जो आया ए और बी से लेस कर देंगे। इसी का अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन गिवन होता, वही पार्टनर हैं उसी रेशो में बांट रहे हैं, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, यहाँ पे वो अपना शेयर ए और बी से लेता इक्वली की बजाय 3:2 में, और सही बोल दे कि वो अपना शेयर लेता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक ही बात है बेटा। तो यहाँ पे सी का शेयर था कितना 1/4, दोनों से कैसे लेगा इक्वल तो यहाँ पे 1/2 से कर लेते मल्टीप्लाई, लेकिन अब उनसे किस रेशो में लेते हैं हमें 3/5 में और 2/5 में। जितना शेयर सी का था उसका पहले मैंने 3/5 कर दिया, ये आ गया बेटा 3/20। तो ये अपना शेयर सी किससे लेगा बेटा ए से, तो ए वाले से क्या कर देंगे माइनस। ऐसे ही वो अपना शेयर बी से लेता है 2/5, तो जितना शेयर सी का था उसका 2/5 कर दिया, ये जो आया 2/20, तो ये किस वाले से लेस हो जाएगा यहाँ पे बी वाले से। इसी को इस तरीके से भी वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ए एंड बी आर पार्टनर, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें स्पेशल नहीं कहा कि वो उनसे 3:2 में लेगा या 1:1 में लेगा, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने इसमें स्पेशल कह दिया कि वो अपना हिस्सा सी अपना शेयर ए और बी से लेगा जो उनकी प्रॉफिट बांटने की रेशो है। तो प्रॉफिट बांटने की रेशो है कितनी बेटा हमें 3/2। तो ये सेम क्वेश्चन होगा बेटा, जितना शेयर ए का था उसका यहाँ पे सी का था 1/4, उसका दोनों से लेता है 3:2 में। एक बार 3/5 से कर दिया मल्टीप्लाई, जो आया वो ए वाले से लेस कर देंगे, 1/4 का 2/5 कर दिया, ये जो आएगा ये बी वाले से लेस कर देंगे। इसके बाद आएगी उनकी न्यू रेशो। तो बेटा न्यू रेशो निकालने के मैंने 2 केस करा दिए हैं, आप इसे क्वेश्चन करना और मेरे को सेंड करना। थैंक यू बेटा।